सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। लेकिन वो सत्य कौन है, यहाँ 36 में उस बात को फिर से रिपीट करता है, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो क्या हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो वो सत्य कौन है, सत्य यीशु मसीह है, सत्य वो पुत्र है, और वो पुत्र हमें स्वतंत्र करेगा तो हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। किससे स्वतंत्र हो जाएंगे, पाप से स्वतंत्र है। किसको जानने की जरूरत है, सत्य को जानने की जरूरत है, और सत्य हमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हमने सत्य को जान लिया है, सत्य को जान लिया है, या और हमको सत्य को जानने की जरूरत है? सृष्टि और जानने की जरूरत है, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली जो है हमें और जानने की जरूरत है। क्योंकि हम बेशक अभी यीशु मसीह की सच्चाई को जाने हैं, उसने हमारे पाप को क्षमा किया है, लेकिन यहाँ पर कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा, किन चीजों से स्वतंत्र करेगा बताइए, किन चीजों से स्वतंत्र करेगा? यीशु मसीह पाप से क्षमा कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये जो है वचन ये नहीं कहता कि पाप से स्वतंत्र जो है, ये सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, वो जरूर से कहता है। लेकिन हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह किन चीजों से हमको जो है क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हमारी जो है, हमको जो है पाप से वो क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। और पाप की परिभाषा को अगर हम देखते हैं गलतियों की किताब, उसका जो है 5 अध्याय का 20 से लेकर आगे हम वहां पर देखते हैं वो पाप क्या है, शारीरिक पाप क्या है, जिससे जो है हमको जो है वो स्वतंत्र करेगा। एक एक करके अगर हम वहां देखते हैं तो वहां पर है झूठ बोलना, नशा करना, व्यभिचार करना, जो है गाली देना, किसी की बुराई करना, ये जो है क्या है, ये पाप है। और ये मेरे प्रियो, ये पाप यीशु मसीह को जानने के तुरंत बाद ये जो है नहीं जाते हैं। हमारी जो बुराइयां हैं वो एक ही बार में नहीं जानते हैं, वो नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के करीब आते हैं, जैसे जैसे उसकी आत्मा हमको कन्विक्शन करता है और जो है हमको बताता है कि ये गलत है, वैसे ही वैसा जो है हम लोग जो है उन बुराइयों से छूटने के लिए, उन बुराइयों को छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, निर्णय करते हैं, और एक एक करके वो जो है वो बुराइयां जो है जाती रहती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से जो है हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन किसके द्वारा आता है, पुत्र के द्वारा आता है। क्योंकि पुत्र जो है इन चीजों से हमको जो है क्या करता है, जो है वो स्वतंत्र करता है। उसके बिना, पुत्र की सहायता के बिना ये संभव नहीं है। तो इसलिए जो है हमें जो है क्या करने की जरूरत है, जब पूरा देश आज जो है पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन वो शारीरिक रूप से वो देश की आजादी के लिए मना रहा है, देश की आजादी को वो जो है मना रहा है कि वो देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र हुआ है करके नहीं मना रहे हैं। लेकिन जो है मसीह लोग जो है आज अगर अपने अपने जगह पर अगर जो है इस तरह की प्रार्थना का जो है अगर जो है तो वो जो है ऑर्गेनाइज करे हैं, उसका कारण ये है कि हमें जो है, हमें देश को आजाद हुए तो हो गए, हम देश से आजाद तो हो गए, लेकिन अब हमें जो है आत्मा की आजादी चाहिए। और हमारे देश में जब एक जो है 140 करोड़ जनता यहाँ पर है, तो उन सबको जो है हमारे जो है उस आत्मा से जो है स्वतंत्र होने की जरूरत है, उस पाप से स्वतंत्र होने की जरूरत है। उनकी आत्मा का उद्धार होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर बाइबल क्या कहता है कि ये काम केवल कौन कर सकता है, ये काम यीशु मसीह कर सकता है, यीशु मसीह उस उद्धार को दे सकता है। तो आज यहाँ पर बुलाने का यही कारण है मेरे प्रियो, कि आज हम अपने देश के लोगों के लिए, हम अधिकारियों के लिए, हम अपने जो है देश के मंत्रियों के लिए, और जो है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उनके नीचे जो काम करने वाले उन लोगों के लिए, और जो है आम जनता जो है उसके लिए हम यहाँ पर प्रार्थना कर सके। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जीवन केवल स्वार्थ से भरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम सीख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके राज और धर्म की खोज करें, उसके राज और धर्म की खोज करें, हम उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। और उसकी इच्छा क्या है कि कोई भी जन नाश न हो, परंतु हर एक को जो है पाप से क्षमा मांगने का या अवसर, उद्धार पाने का क्या मिले, अवसर मिले। हालेलुया। तो आज जो है यहाँ पर हमारा जमा होने का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने देश के लिए, हम अपने देशवासियों के लिए, हम अपने मंत्रीगण के लिए जो है हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यही कारण है कि आज जो है हम यहाँ पर जमा हुए हैं मेरे प्रियो।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा जो है सामर्थ्य को दे, उस आत्मा को दे। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। और जो है परमेश्वर, जब हम यहाँ पर आज प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमारे देश के उन लोगों पर प्रभु की दया हो, उसकी अनुग्रह हो मेरे प्रियो। और जो भी मेरे प्रियो जो बाढ़ में जो है, जो दब करके जिनकी हानि हुई है, जो हानि हुई है, जो लोग जो है मारे गए हैं, जो लोग जो है इस पृथ्वी को छोड़ गए हैं उस आपदा में, हम उनके लिए प्रार्थना करें। अगर उनके परिवार के जन जो है बचे हुए हैं तो हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर शांति प्रदान करे और जो है उनके लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको भी प्रबंध करे। ऐसा करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सचमुच में परमेश्वर हमारे लिए आत्मिक स्वतंत्रता मायने रखता है परमेश्वर पिता। उसके साथ साथ सेकेंडरी परमेश्वर पिता ये हमारा देश है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जब हम देश में स्वतंत्र रूप से रहते हैं तभी परमेश्वर पिता हम दिनचर्या और आपके काम को, वो परमेश्वर सुसमाचार के काम को हम कर पाते हैं परमेश्वर पिता। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विशेष तौर से प्रभु इस वचन के अनुसार जब हम प्रभु परमेश्वर हम एक एक करके प्रभु इन मुद्दों को लेकर के जब हम प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं, आप हमारी सुधि लीजिए, हमारी सहायता करिए परमेश्वर पिता। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी परमेश्वर परिवारगण, विश्वासी गण यहाँ पर हैं, हर एक को परमेश्वर तू अपनी सामर्थ्य को दे, अपने उस बोझ को दे और उस बोझ के साथ प्रभु लोग प्रार्थना करने पाए। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर बात पे प्रभु हम आपको आदर महिमा देते हैं और धन्यवाद के साथ इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। हम एक एक करके प्रार्थना करेंगे। उससे पहले जो है बच्चे जो है संडे स्कूल के बच्चे
राजाओं की राजा प्रभु के प्रभु हम धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी पूरा भविष्य काल रियन रबुरन खाना रबा हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस 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 पिता परमेश्वर अपनी नजर में रखना पिता परमेश्वर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर मुझसे जो पाप गुनाह हुए पिता परमेश्वर उन पर पिता परमेश्वर अपनी सीधी नजर रखना पिता मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन दिया पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ आमीन आप ही हमारे जीवन के दाता है पिता परमेश्वर आप करुणामय और दयालु है पिता परमेश्वर आप ही का दिया हुआ पिता परमेश्वर हम जीवन जीते हैं प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह हम सब आपके सम्मुख बैठे पिता परमेश्वर
और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता, मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, हमारे देश को पिता परमेश्वर ऐसे ही खुशहाल बनाकर रख पिता परमेश्वर, जैसा कि आप चाहते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी सच्चाई को, आपकी पवित्रता को देखने पाए पिता परमेश्वर। जितने पिता परमेश्वर मंत्रीगण हैं पिता परमेश्वर, प्रधानमंत्री और पिता परमेश्वर उनके नीचे जो भी अधिकारी काम करने वाले हैं प्रभु, वो सब आपके चमत्कारों को और आपकी दुनिया और आपके बनाए हुए जीवन को समझने पाए पिता परमेश्वर, और अपने हर एक पिता परमेश्वर देशवासियों को प्रभु आपकी सच्चाई को जानने के लिए पिता परमेश्वर ये एक आज़ादी देने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आप धन्य महान है पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें बनाया प्रभु, एक सृष्टि रची पिता परमेश्वर, सृष्टि के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और जहाँ भी पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर बाढ़ आई है पिता परमेश्वर, और तो प्रभु ये लोग पिता परमेश्वर तरह तरह ही मची हुई है पिता परमेश्वर, देश के जगह जगह पिता परमेश्वर जो पाप हो रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को पिता परमेश्वर लोगों की नजरों में रख, और पिता परमेश्वर एक लोगों के जीवन पिता एक शर्मिंदगी और पिता परमेश्वर एक दर्द को दे कि ताकि इन पापों से क्षमा मांगने पाए और आपके सम्मुख पिता परमेश्वर आपके आगे दंडवत करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद हालेलुया। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय पिता परमेश्वर। आपका लहू पवित्र है प्रभु, आपने अपने लहू से पिता परमेश्वर हमें धो दिया और साफ और पाक किया पिता परमेश्वर। ऐसे ही पिता परमेश्वर पूरी सृष्टि के लोगों पर पिता परमेश्वर अपनी पवित्रता और अपनी शुद्धता को बरसा पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपकी पवित्रता को जानने पाए पिता परमेश्वर, आपके चमत्कारों को, आपके चिन्ह चमत्कारों को समझने पाए प्रभु कि आपके आगमन का पिता परमेश्वर समय नजदीक है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया पिता परमेश्वर। मैं पूरे विश्वास से पिता परमेश्वर मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सिस्टर तनुजा आएंगी और जो है आपदा के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हमारे देश के नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, वो लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर जो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आज हम आज इकट्ठा हुआ परमेश्वर, जिस विषय के लिए परमेश्वर हम अपने देश के प्रधानमंत्री और सभी कर्मचारियों का परमेश्वर परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से तूने हमें शुद्ध पाक पवित्र रखा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं उसी तरीके से उनकी कामों में परमेश्वर तो सावधान करता और हमारे देश को परमेश्वर जैसे तूने अपने पहले दिनों में परमेश्वर तूने बनाया था वैसे ही फिर से हमारे देश आप पाप पवित्र परमेश्वर बात करते हो मंत्रियों तेरे हाथों पर रखते हैं परमेश्वर, जब भी लोग काम करते हैं परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूतों के साथ तैनात करते नाम से परमेश्वर तो उनको शुद्ध करने वाला परमेश्वर। मैं जानती हूँ परमेश्वर तो अपना काम उनके बीच में करेगा क्योंकि तूने उनको चुना है परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने हाथों में रचना की है परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरा अनुग्रह आशीष के लिए परमेश्वर, जो भी तूने उनके लिए योजना की है परमेश्वर, तेरी योजना के द्वारा परमेश्वर तेरी बातों को सुनने पाए परमेश्वर। जैसे गांधी जी ने हमारी हर एक बातों को बाइबल को पढ़ा था वैसे ही आज के मंत्री परमेश्वर जो भी है मंत्री जो भी है परमेश्वर वो तेरी बाइबल को पवित्रता के साथ परमेश्वर जान के परमेश्वर उस रीति से चलने वाले बने पर तेरी पवित्रता उनके जीवन में होने परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ शुद्ध करना परमेश्वर, लोगों से कवर करना पूरे जो आज हम सब चर्च परमेश्वर पूरी दुनिया के पूरे दिल्ली शहर के जितने भी लोग आज हम लोग कलेश इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर, उन सबको शुद्ध करती हूँ परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को खुद सुनने वाला परमेश्वर जीवित खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ अनुग्रह आशीष के लिए परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को कोई अंधकार की शक्ति चुराने न पाए परमेश्वर। शुद्ध करती हूँ लोगों से कवर करती हूँ परमेश्वर, लोगों को सुनने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हम सबको इकट्ठा करने के लिए धन्यवाद, हम सबको छूने के लिए धन्यवाद, अपनी पवित्रता हम लोगों को देने के लिए, अपने स्वर्गदूत हमारे साथ तैनात करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ हमारे दिनचर्या में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद करती हूँ, तेरा अनुग्रह आशीष के लिए हम धन्यवाद करती हूँ। प्यारे बेटा परमेश्वर तूने हमें सुरक्षा रखा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ तेरे आशीष के नीचे हम रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर तेरे द्वारा हम करने वाले बने पाए परमेश्वर, अपने लायक बना परमेश्वर, शुद्ध कर परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो कबूल करो, आमीन। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट अर्पण आया हूँ, जो भी
तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए, हम अपने देश के राष्ट्रपति के लिए, उन तमाम मंत्रियों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं स्वामी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु हर एक अधिकारियों के ऊपर प्रभु जी तेरी दया हो परमेश्वर, तेरी अनुग्रह हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी आपके वचन के अनुसार, जैसा प्रभु आपने अपने लोगों से कहा कि वो अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, हम अपने देश के लोगों से प्रेम करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी हर एक के जीवन में प्रभु तेरी दया तेरी करुणा हो परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु तू हमारे देश को प्रभु अपने पत्ता परमेश्वर अपने अनुग्रह के तले रखिए परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में परमेश्वर पिता तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी बरकत हो परमेश्वर पिता, और तेरी निगरानी हो, तेरी सुरक्षा हो परमेश्वर पिता। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बॉर्डर पर परमेश्वर पिता देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं प्रभु जी। हम उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परमेश्वर परिवार के एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी। होने दीजिए परमेश्वर पिता, ओ प्रभु तेरी शांति उनके जीवन में बनी रहे, उनके परिवार में प्रभु तेरे उद्धार के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम अपने देश में शांति को मांगते हैं परमेश्वर। हमारे देश का माहौल जिस तरह का है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जिस तरह के पिता परमेश्वर माहौल, ओ परमेश्वर चाहे बारिश को लेकर मौसम के कारण या परमेश्वर और किसी कारण, ओ परमेश्वर जिस तरह का हमारा देश जिस दिशा में जा रहा है या जिस तरह की अशांति हो रही है, वो जिस तरह का कोलाहल परमेश्वर हताहत परमेश्वर है, हम प्रार्थना करते हैं बाढ़ से होने वाले उन नुकसान के लिए परमेश्वर पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु तो ऐसे लोगों के मन में परमेश्वर पिता वो सेवा की भावना को भरिए परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता जो जननायक होते हैं वो इसी बात के लिए प्रभु जननायक बनते हैं कि वो देश की सेवा करें, वो देश के लोगों की सेवा करें, उनकी जरूरत के पूरा करें, जरूरत के समय, दिक्कत के समय, मुसीबत के समय उनके साथ खड़े हों। और ये समय है परमेश्वर पिता वो अपने पिता परमेश्वर अपने हर एक बात को भूल करके वो परमेश्वर पिता अपनी जिम्मेदारी को समझें, और परमेश्वर पिता प्रभु राजा जो प्रभु प्रजा के वो परमेश्वर भलाई के लिए जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप उनके मनों को तैयार करें, उनके मनों को खोलें, ताकि परमेश्वर पिता आपकी दृष्टि से वो देख नहीं पाए। जैसा प्रभु आपने भीड़ को देखा और कहा ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई चरवाहा ना हो, उसी तरह परमेश्वर ऐसे समय में वो लोग बेसहारा होते हैं और वो परमेश्वर मदद के लिए ताकते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता उनके सहायता के लिए कोई नहीं पहुंचता। जैसा कि देश में परमेश्वर हम देखते हैं परमेश्वर ट्रेन हादसाएं बहुत हो रहे हैं परमेश्वर पिता, यहाँ तक परमेश्वर पिता हम देखते हैं परमेश्वर देश में परमेश्वर पिता इस तरह के अपराध दुर्घटना और परमेश्वर पिता वो पाप बढ़ रहे हैं, चोरी डकैती मर्डर वो परमेश्वर ऐसे हो रहे हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपके वचन में लिखा है तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो। हमारे देश के अंदर ऐसे कई प्रकार के कई तरह के वो लोग रहते हैं प्रभु, उन तमाम प्रकार के, चाहे वो हठीला है, चाहे वो दयालु है, चाहे वो दानी
है, चाहे वो नम्र है, चाहे वो दिल का कठोर है, या परमेश्वर निर्दयी है, या मर्डर करने वाला है, या परमेश्वर वो परमेश्वर कर्म करने वाला है, हर तरह के उन लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज परमेश्वर होने दीजिए। ओ परमेश्वर तेरी दया उन पर हो परमेश्वर पिता, हालेलुया। ओ परमेश्वर जैसे कि आज हम उस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, होने दीजिए परमेश्वर, वो आनंद आनंद ही रहे परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर कहीं पर ऐसे हादसे की बात हम सुनने न पाए परमेश्वर पिता। ओ प्रभु तेरी सुरक्षा को मानते हैं स्वामी, हालेलुया। ओ प्रभु जहाँ पर आपदाएं हो रही हैं वहाँ पर परमेश्वर चीजें, वो जरूरत की चीजें समय पर पहुँच जाए, लोगों का ध्यान रखा जाए। ओ प्रभु ऐसा हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, तेरी ओ परमेश्वर तो उनकी सुधि लीजिए परमेश्वर पिता। जैसा प्रभु आपने अधिकारियों के लिए, ओ परमेश्वर जितने भी परमेश्वर पिता जो अधिकारी हैं इस देश के अंदर, जो है IAS IPS, ओ परमेश्वर हम उन सभी के लिए प्रभु जो बड़े पद में हैं, जो परमेश्वर वो भी परमेश्वर जनता की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए करके परमेश्वर पिता इतने बड़े पद पर वो जो है बैठते हैं, लेकिन परमेश्वर कई बार वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिस शपथ को लेकर के वो परमेश्वर उस पद पर पहुंचते हैं, हम चाहते हैं परमेश्वर उनके दिलो दिमाग में वो परमेश्वर जिम्मेदारी की बात हो, वो जो है जो कसम वो खाते हैं, वो प्रॉमिस जो करते हैं, उन बातों को याद करें और वो जिम्मेदारियों को निभाएं परमेश्वर पिता। उसी तरह परमेश्वर चाहे विधायक है, MLA है, सांसद है, और उसी तरह परमेश्वर उनके नीचे चाहे जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो लोग स्कूलों में हैं, और चाहे परमेश्वर पिता वो परमेश्वर सेना के आर्मी क्षेत्र में हैं, वो परमेश्वर पिता देश के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, चाहे परमेश्वर फाइनेंस सेक्टर में हो, चाहे होम मिनिस्ट्री का क्षेत्र हो, या परमेश्वर पिता और परमेश्वर जो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, और परमेश्वर जितने भी परमेश्वर पिता वो परमेश्वर प्रभु राजा जन प्रतिनिधि, और परमेश्वर जिन जिन चीजों के लिए खड़े होते हैं, या प्रजा के लिए जो भी भलाई की जो 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 नियम कानून या परमेश्वर नीति नियम बनाए जाते हैं, वो परमेश्वर उन तमाम उन क्षेत्रों में परमेश्वर पिता, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो परमेश्वर पिता हम चाहते प्रभु, वो परमेश्वर उन तमाम उन अधिकारी उन अफसरों को प्रभु, तो उनके परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जो हमारा देश का राजा है वो देश का अच्छे से संचालन कर सके, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। ओ प्रभु होने दीजिए प्रभु, तेरी महिमा हो राजा, ओ राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। ओ जिस तरह से प्रभु हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में परमेश्वर जिस तरह की बातें हो रही है परमेश्वर, ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे देश का भी माहौल इस तरह का है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे घटना होने से तू बचा परमेश्वर पिता। और परमेश्वर जिस तरह का वो परमेश्वर माहौल है, हम प्रार्थना करते हैं कोई भी किसी षड्यंत्र के तहत वो परमेश्वर देश के माहौल को, देश के परमेश्वर पिता माहौल को वो खराब करने न पाए। हर एक परमेश्वर पिता उनको विरोधी आत्माओं को, वो परमेश्वर अत्याचारी आत्माओं को हम प्रभु प्रार्थना करते हैं, हम बांध देते हैं परमेश्वर पिता। और जिस तरह से परमेश्वर पूरे देश के अंदर हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में जिस तरह से कलीसियाओं को तोड़ा जा रहा है, विश्वासियों को परेशान किया जा रहा है, हम प्रार्थना करते हैं स्वामी होने दीजिए प्रभु, तू हर एक की सुधि ले और सहायता कर परमेश्वर पिता। और परमेश्वर वो परमेश्वर विश्वास में स्थिर रह सके, और परमेश्वर वो प्रभु तू उनकी सहायता कर प्रभु। हम तेरा धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी। ओ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।